एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक और भारत के हरियाणा क्षेत्र में दिल्ली और झांसी सहित पर क्या है महमूद ने आक्रमण किया, जिसमें क्या उसने थानेसर को लूटा और चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़कर जो है मंदिर को क्या कर दिया, उसने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके पश्चात जो है तोमरों और बादानकों को हराकर चौहानों ने अपनी सत्ता कायम की। किस किस को हराकर? तोमरों और बादानकों को हराकर चौहानों ने अपनी सत्ता जो है कायम कर ली। ठीक उसी उसी समय मोहम्मद गौरी ने गजनी में अपनी सत्ता जमा ली। गजनी में जो क्या किया, मोहम्मद गौरी ने जो है अपनी सत्ता को जमा लिया तथा महमूद की तरह भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह भारत से धन लूटना चाह रहा था, साथ ही भारत में इस्लामी पताका भी फहराना चाहता था, यानी कि वो इस्लाम धर्म की जो स्थापना करना चाहता था भारत में। सल्तनत काल 1209 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश या दास वंश की नींव डाली। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसका गुलाम था ये? मोहम्मद गौरी का। और इसने जो है क्या किया, भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर तुर्कों और अफगानों का आधिपत्य रहा। कब तक रहा? 1526 से स्टार्ट हुआ इनका, किसका? 1526 तक जो है तुर्क और अफगान जो है इनका जो है अधिकार किसके ऊपर था? दिल्ली के ऊपर। भारतीय इतिहास में इस काल को सल्तनत काल माना जाता है। सल्तनत में पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग शामिल था। 13 अक्टूबर 1240 को जो है हरियाणा में कैथल के पास रजिया और उसके पति अल्तुनिया को बंदी बना लिया गया था तथा अगले दिन ही उनकी हत्या कर ली गई थी। किसकी बेटी थी रजिया? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ये है सुल्तान नसरुद्दीन एवं बलबन के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता रखा है नीचे। नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1248 में अपने नायब व सेनापति बलबन को मेवातियों के दमन के लिए भेजा। किसका सेनापति था बलबन? नसरुद्दीन का। किंतु बलबन असफल रहा। मेवातियों का साहस इतना बढ़ गया कि 1257 ईस्वी में झांसी में बलबन के काफिले पर ही हमला बोल दिया। यानी कि बलबन का काफिला था झांसी में, जिसमें क्या हुआ, मेवातियों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। कब? 1257 में। 1260 ईस्वी में बलबन ने एक बार पुनः मेवातियों पर हमला किया, यानी कि दोबारा फिर से कब किया? 1260 ईस्वी में। 1263 ईस्वी में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1263 ईस्वी में। उसने मेवात में अराजकता समाप्त करने के लिए, यानी जो भी अराजकता फैली हुई थी मेवात में, उसको समाप्त करने के लिए उसने क्या किया, जो भी वहाँ पे जंगल थे उनको कटवा दिया, ताकि उसमें क्या है कोई भी विद्रोही छुप न सके। उनके छिपने का स्थान जो है क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। इसके बाद बलबन ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके मेवातियों को जो है पराजित किया। अगला है हमारा खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी की ये फोटो है। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। बलबन के बाद कौन आया? खिलजी वंश। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 1290 में। सुल्तान बनने पर उसने उस वीर मंडार को सम्मानित किया जिसने उसके मुंह पर वार किया था, यानी कि उसके मुंह पर वार किया था किसने? जो है ये मंडार था, उसने जो है क्या किया था, इसके फेस के ऊपर प्रहार किया था, उसी ने उसको बाद में क्या किया? सम्मानित किया। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर व शोषक नीतियों से हरियाणा की जनता उससे नाराज़ थी, यानी कि बहुत से कठोर नीतियां थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, जिससे क्या है हरियाणा की जनता जो है नाराज़ थी। किंतु दुरुस्त प्रशासन के कारण वह बगावत नहीं कर सकी, यानी कि वो इतना क्रूर था कि उसके खिलाफ वो बगावत नहीं कर सके। अगला है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की ये फोटो है। गोहाना में हिंदुओं द्वारा बनवाए गए नए मंदिर को सुल्तान ने तुड़वा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मूर्ति, पुस्तकें व अन्य सामग्री को जलाकर वहां पूजा करने वालों को बंदी बनाया। वह अनेक व्यक्तियों को मार दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इस कार्य के कारण हरियाणा में गोहाना के अतिरिक्त हिसार व सफीदों में भी विद्रोह हुए। कहाँ कहाँ पे? हिसार और सफीदों में, जिन्हें सुल्तान ने सेना भेजकर दबाया। फिरोज ने धार्मिक कट्टरता के कारण हरियाणा के मेवातियों सहित कई हिंदुओं को जबरन जो है क्या कर दिया? मुसलमान बना दिया, यानी कि
उनको जो है ज़बरदस्ती ही मुसलमान बना दिया, किसको, हिंदुओं और मेवातियों को। 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली से सत्ता के लिए गहरा युद्ध छिड़ गया। यानी कि फिरोज की मृत्यु के बाद, फिरोज की मृत्यु कब हुई थी, 1388 में, जिसमें नसरुद्दीन सफल रहा। मेवातियों की प्रतिक्रिया की आशंका से सुल्तान ने नाहर को लत देकर माफ कर दिया। फिरोज ने सिरसा में 12 मील की दूरी पर एक तीसरा नगर बसाया, जिसे क्या बोला जाता है, फिरोजाबाद या हरनीखेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि को उन्नत करने के लिए फिरोज ने यहाँ बहुत सी नहरें निकलवाई। यानी कि नहरें किसने निकलवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर, 1398 ईस्वी में ईरान के बादशाह तैमूर ने, कहाँ का बादशाह था ये, तैमूर कहाँ का बादशाह था, ईरान का। 1398 ईस्वी में जो ये भारत आया था, इसने आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर। वह राजस्थान की तरफ से हरियाणा में जो है प्रवेश करता है और यहाँ लगभग 1 महीने तक रहा। तैमूर द्वारा नामांकित सैयदों में अपने प्राचीन साम्राज्य को पुनः जीवित करने की न तो योग्यता थी और न ही विश्वास की पराकाष्ठा। इन स्वतंत्र रजवाड़ों में दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के जलाल व हसन खां और उत्तर में कैथल के मोहन सिंह मंडार के राज्य अधिक महत्वपूर्ण थे। किस किस के, जलाल और हसन खां, और उत्तर में कैथल के मोहन सिंह मंडार कहाँ से थे, कैथल से थे, के राज्य अधिक महत्वपूर्ण थे। सैयद शासकों ने इन रजवाड़ों में मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित किए। अगला है हमारा लोधी वंश, इब्राहिम लोधी। सैयदों के बाद लोधी दिल्ली सल्तनत के शासक बने। कौन बने सैयदों के बाद, लोधी। सिकंदर लोधी की धर्मांधता के कारण कलायत और जींद में विद्रोह हुए। यानी कि वो धर्मांधता के कारण, यानी कि वो धर्म में बहुत ज़्यादा लीन थे, उसके कारण जो कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए, जींद और कलायत में। किंतु बहलोल लोधी के काल में हरियाणा को 1451 में सल्तनत का भाग बना लिया गया। कब, 1452 ईस्वी में जो है, 51 ईस्वी में सल्तनत का जो है भाग बना लिया गया। इब्राहिम लोधी के काल, कब से कब तक था इब्राहिम लोधी का काल, 1517 से 26 तक सल्तनत का अंग जो है बना। इब्राहिम लोधी के क्रोधी और घमंडी स्वभाव के कारण अन्य प्रांतीय की तरह हरियाणा की जनता भी उससे प्रसन्न नहीं थी। यानी वो क्या थे, ज़्यादा क्रोधी और घमंडी थे। जब 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध किया, 1526 में क्या हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध किया, तो यहाँ के लोग जो है लोधी के विरुद्ध थे। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को जो क्या कर दिया, पराजित कर दिया। मुगल सत्ता और संघर्ष। अपने भारत अभियान के दौरान बाबर 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रविष्ट हुआ था। यानी कि कब, बाबर कब आया था हरियाणा में, 1525 ईस्वी में। हिसार के फौजदार हमीद खां, हिसार का फौजदार कौन था, हमीद खां ने बाबर को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसकी हार हुई। बाबर ने हिसार की जागीर हुमायूं को दे दी थी। किसको, हुमायूं को। हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर विस इब्राहिम लोधी। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की जो है पहली लड़ाई लड़ी गई। इसमें इब्राहिम लोधी जो है मारा गया। बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ कहाँ पर, दिल्ली और आगरा पर। इस साम्राज्य में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार शामिल थे। 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध हुआ। कब हुआ, 17 मार्च 1527 को, जिसमें हसन खां मारा गया। इसमें कौन मारा गया, हसन खां। बाबर की जो है क्या हुई, इसमें भी विजय हुई। हसन खां के पुत्र नाहर खां को क्षमा कर कई लाख राजस्व का परगना दे दिया गया और मेवात को साम्राज्य में मिला लिया गया। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में हरियाणा के कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिनमें सबसे भयानक विद्रोह 1530 ईस्वी में कैथल में हुआ। कब हुआ, 1530 में कैथल में हुआ। वहाँ के मंडार राजपूतों ने अपने नेता मोहन सिंह के नेतृत्व में संगठित होकर स्थानीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की जो है मृत्यु हो गई। कब हुई, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो है बाबर की मृत्यु हो गई। राज्य में नवविजित प्रदेश के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 सरकारों में जो है बांट दिया। कौन कौन सी सरकारें थी इसके, पहली सरकार थी दिल्ली सरकार, दूसरी मेवात सरकार, तीसरी
हिसार सरकार, और चौथी कौन सी थी, सरहिंद सरकार। कौन कौन सी, पहली दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। इसके अतिरिक्त उसने अपने 2 विश्वस्त सरदारों एहसान तिमूर और बुगरा सुल्तान, कौन कौन से थे ये 2 विश्वस्त सरदार, इसके कौन कौन से थे ये पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। एहसान तिमूर और बुगरा सुल्तान को जो है नारनौल तथा शमशाबाद की जागीरें प्रदान कर दी। नारनौल और शमशाबाद की जो है जागीरें क्या कर दी, इनको प्रदान कर दी। बाबर 1526 ईस्वी के बाद तक जो जीवित रहा था ये, क्योंकि 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी, निरंतर युद्धों में जुटा रहा। उसे प्रशासन को तथा प्रजा के जीवन को उन्नत एवं सुखी बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो हुमायूं शासक बना। उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदाल को दे दी। किसको दी मेवात की सरकार, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को, तथा हिसार और सरहिंद को किसको दिया, अपने भाई कामरान के अधीन जो है कर दिया। पंजाब, काबुल और कंधार भी कामरान के पास थे, किंतु उसके भाई ही उसके जो है शत्रु बन गए। ये सब किसके पास थे इलाके, कामरान के पास। लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसके भाई उसके शत्रु बन जाते हैं। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। कब किया, 1540 में। किसने, शेर शाह ने हुमायूं को जो क्या कर दिया, हरा दिया। और शेर शाह अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। शेर शाह जो क्या नहीं कर सका, ज़्यादा समय तक जो है राजा नहीं बन पाया वो। और 1545 ईस्वी में युद्ध के समय कालिंजर में एक सुरंग फटने के कारण मारा गया। कालिंजर में क्या हुआ, एक सुरंग फटी और उसमें क्या है जो है शेर शाह सूरी मारा गया। कब, 1545 ईस्वी में। अगला है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था ये, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य। हुमायूं 26 जनवरी 1556 को अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कालग्रस्त हो गया था, यानी कि वो मर गया था। कब, 1556 ईस्वी में। 26 जनवरी 1556 को जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। कब किया इसने कब्जा, 7 अक्टूबर को। और उसकी मृत्यु कब होती है हुमायूं की, 26 जनवरी को। 7 अक्टूबर 1556 को जो है दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया किसने, हेमू ने। शाही छत्र के तले बैठकर उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस समय वह दिल्लीपति हेमचंद्र विक्रमादित्य बन बैठा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भी जो इसको बोला जाता है, विक्रमादित्य की इसको उपाधि प्राप्त थी। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, सिक्के भी जो इसने अपने नाम से चला दिए। दूरस्थ प्रदेशों के गवर्नरों की भी घोषणा की। 5 नवंबर 1556 में पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध मैदान में इन दोनों की सेनाओं के मध्य जो भयंकर युद्ध हुआ, हेमू के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े। किस किस के मध्य हुआ था ये, अकबर और हेमू के बीच। उनकी विजय होने ही वाली थी कि दुर्भाग्य से तीर हेमू की आंख में लग गया। तीर कहाँ पे लगा, हेमू की आंख में जो है लग गया। इस कारण वह बेहोश होकर हाथी के ओहदे से गिर पड़ा, वो नीचे गिर पड़ा। और यह स्थिति सैनिकों के लिए अविश्वास का कारण बन बैठी, यानी कि उसके सैनिकों को लगा कि वो जो है मारा गया है। और उसने उनमें से जो है अपने सम्राट को न देख पाने की स्थिति में जो है भगदड़ मच गई। और अंत में क्या हुआ, हेमू अर्धमूर्छित स्थिति में मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, जहां बैरम खां द्वारा उसका सिर काट दिया गया। यानी कि पहले तो वो जीवित था, लेकिन लास्ट में क्या किया, बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी, सिर काट दिया उसका। यही युद्ध पानीपत के इतिहास में द्वितीय युद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। 13 वर्षीय हुमायूं पुत्र अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो गई। कब हुई, 13 वर्षीय था, 13 ही वर्ष का था जब कौन, अकबर हुमायूं का पुत्र जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और अपने राज्य को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए अकबर ने उसे 15 सूबों में जो है बांट दिया। कितने सूबों में बांटा, 15 सूबों में बांट दिया। इस समय राज्य में 70 परगने थे। कितने थे, 70 परगने थे, तथा 5 सरकारें थी जो निम्न प्रकार से हैं। सरकारें दिल्ली, सरकारें रेवाड़ी, सरकारें हिसार, सरकारें मेवाती और सरकारें हिंद, तथा 70 परगने जो है इसमें शामिल थे। अगला है हमारा सतनामियों का विद्रोह।
सतनामियों की औरंगजेब के अधिकारियों से प्राय टक्कर होती रहती थी। किससे? औरंगजेब के अधिकारी जो थे उनसे प्राय जो है सतनामियों की टक्कर होती रहती थी। और 1672 ईस्वी में फौजदार ताहिर खां, ये नाम याद रख लेना, ताहिर खां तथा उसकी सेना को सतनामियों ने बुरी तरह हरा दिया। इसके पश्चात नारनौल पर सतनामियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। किसके ऊपर? नारनौल पर। इनके द्वारा सारे नारनौल नगर से मुगल शासन के चिन्ह मिटा दिए गए। यह खबर सुनकर औरंगजेब बहुत दुखी हुआ। उसने 15 मार्च 1672 को एक विशाल मुगल सेना बादशाहजादा मोहम्मद अकबर तथा हामिद खां, याह्या खां, कमालुद्दीन आदि अनुभवी सैनिक सरदारों के साथ नारनौल हेतु रवाना कर दी। ये सब जो क्या थे इसमें? अनुभवी सैनिक जो इसमें शामिल थे। अगला है जाटों का विद्रोह। 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने शासन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सोंधी और सिनसिनी था। सोंधी और सिनसिनी जो है मुख्य कारण था। उन्होंने मथुरा और मेवात के परगनों पर अधिकार कर लिया। किस किस पर? मथुरा और मेवात के जो परगने थे उन पर अधिकार कर लिया। 1686 ईस्वी में होडल और पलवल पर जो है विजय पाने के पश्चात वे दिल्ली और आगरा के मध्यवर्ती भागों में शक्तिशाली हो गए। 1686 में, कब? 1686 में होडल और पलवल पर जो है विजय पाने के पश्चात वे दिल्ली और आगरा के मध्यवर्ती भाग में क्या हुए? शक्तिशाली हो गए। पानीपत का जो है तृतीय युद्ध, ये किस किस के मध्य हुआ? सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। किस किस के मध्य हुआ ये? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। कब हुआ ये? 1 नवंबर 1760 ईस्वी को। 1 नवंबर 1760 को जो हम मराठा सेनाओं ने पानीपत पर डेरा डाला। दूसरी ओर मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ अपनी सेना लेकर आ गया। कौन आ गया? सदाशिवराव भाऊ। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाओं के मध्य जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को जो है क्या हुआ? तीसरा युद्ध इन दोनों के मध्य छिड़ गया, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए। मराठा जो इसमें हार गए। इस युद्ध में मराठों का पतन हो गया। अब्दाली ने वापस लौटने से पूर्व हरियाणा प्रदेश के उत्तरी भाग को, जिसमें आजकल के अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र तथा करनाल जिले शामिल हैं, सरहिंद के अपने गवर्नर जैन खां के अधीन कर दिया। गवर्नर कौन था? जैन खां के अधीन जो कर दिया। और शेष बचे हुए क्षेत्र को मुगल साम्राज्य का पूर्ववर्त भाग बना रहने दिया। बचे हुए भाग को क्या है? मुगल साम्राज्य का जो है भाग बना रहने दिया। यह है हमारे आगे वर्तमान शहरों के प्राचीन जो है नाम क्या क्या है। कैथल को क्या कहा जाता था? कपिल स्थल। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नरराष्ट्र। थानेसर का स्थानेश्वर। असंध युगंधर। असंध का क्या है? असंधिवत। जगाधरी युगंधर। जगाधरी का क्या है? युगंधर। ये थोड़ा अलग है, याद रख लेना। जींद का क्या है? जयंतपुरी। कालका कालकुट। सोनीपत सोनप्रस्थ और गोहाना गवन मोहाना। पलवल का क्या था? अपलवा। पलवल का अपलवा, अपवाला भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं। औरंगाबाद का क्या था? प्राकृतनाग। हांसी आसी। पिंजौर पंचमपुरम। महम महेस्त। अग्रोहा अगोरदका और बहादुरगढ़ सरफाबाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।